धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है। आस्था का ऐसा जन सैलाब जिसने भी देखा देखता रह गया। बाबा तो बहुत सारे हुए, लेकिन जैसी श्रद्धा बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की है, शायद ही किसी की हो। बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी श्रद्धा और ऐसी निष्ठा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग उनके कथा में शिरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बाबाओं का दौर तो सदी से चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लोगों की मानसिकता बदली है और लोग भी असली और नकली व फर्क पहचानना बेखूबी समझ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज बड़ी बड़ी फिल्में, जो बड़े बड़े बजट की फिल्में आती थी, वो फ्लॉप हो जाती है, वो पिट जाती है कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन जो छोटी बजट की फिल्में आती है, बहुत कम बजट की फिल्में आती है, वो करोड़ों कमा जाती है। आईसीएस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। हाल में ही आई द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पे 242 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसका बजट मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए था। क्योंकि आज जहां क्वालिटी है, क्वांटिटी लोगों की वहीं पे है। और अगर ऐसे में बात करें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के बारे में, उनका नाम और उनके परिवार के सदस्यों का नाम, इवन वो किस रोग से पीड़ित है या फिर क्या दिक्कत है उनको, ये उन व्यक्ति के बिना बताए ही बता रहे हैं। तो कम बजट की फिल्मों की तरह जिनमें स्टोरी होती है, जिसमें क्वालिटी होती है, वो फिल्में हाउसफुल हो रही है। वैसे ही बाबा का दरबार भी आजकल हाउसफुल हो रहा है, और हाउसफुल ही नहीं, बहुत ज्यादा की क्वांटिटी में लोग पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार में। हमने बहुत जानने की कोशिश की आखिर कैसे ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति किसी के बारे में इतना कुछ बता देता हो और बिना कुछ जाने। हालांकि हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन लास्ट टाइम हमें एक चीज मिली। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति उपासना करता है, साधना करता है, तो ये वो व्यक्ति इस हद तक जा सकता है कि वो किसी के बारे में कुछ बता सकता हो। उसके मुखमंडल पे एक अजीब सा तेज आ जाता है और वो व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बताने में सक्षम हो जाता है, यानी उसके पास कुछ अजीबो शक्तियां आ जाती हैं। तरह ऐसे उदाहरण हम देखते आ रहे हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के मुखमंडल पे तेज था और कहीं ना कहीं उनके पास शक्तियां भी थी, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। लेकिन यहाँ पे सोचना ये है कि ये सिद्धियां मिलती कैसे। ये सिद्धियों का मिलना बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर नियम पे चलने पड़ते हैं, तब जाके ये सिद्धियां कहीं मिलती हैं। और ये सिद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती हैं, जिससे ये ऐसी शक्तियों के मालिक बन जाते हैं। उनके मुख पे, उनके चेहरे पे अजीब सी प्रकाश होती है। ये आप बेखूबी देखकर पता लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो ये शक्तियां उनमें निहित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत उपासना की है, बहुत साधना की है, और ये सिद्धियां तब जाके उन्हें मिली है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर लोग जाते हैं कहीं पे, इतनी ज्यादा संख्या में लोग अगर पहुंच रहे हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ही होगी। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में जैसे लोग जा रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं, तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अगर है वहां पे, तो कुछ ना कुछ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में सिद्धियां तो होंगी ही होंगी। हालांकि भक्त तो है बाबा के पास, लेकिन बाबा के पास वैसे लोगों की भी कमी नहीं है जो बाबा पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ के जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आपके पास भी नॉलेज भरपूर है, आप भी सब कुछ देख रहे हैं, आप भी सब कुछ समझ रहे हैं, और आपको समझना भी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। और अगर आपने इन सही और गलत में कुछ निष्कर्ष निकाला, तो प्लीज जाकर के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी कुछ देखने का, कुछ समझने का और कुछ नया करने का, कुछ नया रिसर्च करने का मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब कर दे और अभी बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो से आप वंचित ना रह सके और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।